अस्सलाम वालेकुम। अभी मेरे साथ बैठी हैं फरजाना, गुजरात से हैं। फरजाना का आपको एक छोटा सा सिनेरियो बताऊं कि इनके हस्बैंड का प्रॉब्लम था, ज़ीरो स्पर्म थे, ऐसे ही है, ठीक है। और आपकी शादी को कितना अरसा गुजर गया था? 14 साल गुजर गए। और पता भी था काफ़ी अरसे से, 12 साल से इनको पता था कि मेरे हस्बैंड के स्पर्म ज़ीरो हैं। मुझे फरजाना ये बताओ कि तुम्हें पता कैसे? पहले मैं आपकी फरजाना का सिनेरियो बताऊं कि माशाल्लाह जो फरजाना है इस वक्त प्रेग्नेंट हैं। आज मैंने इनका अल्ट्रासाउंड किया है, इनके फीटल पोल भी हैं और इनको मैंने वो बच्चा अल्ट्रासाउंड पे भी दिखाया है। इस वक्त वो खुशी से फूले नहीं समा रही क्योंकि उनको यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। ऐसे ही है फरजाना, ठीक है। अच्छा, मुझे फरजाना ये बताओ कि जब तुम्हें पता चला था कि स्टेम सेल जिन मर्दों में ज़ीरो स्पर्म में हो सकता है, तो कहाँ से पता चला? पहले ये बताओ। मैंने फेसबुक पर देखा। फेसबुक, थैंक यू फेसबुक कि आप मेरा पॉजिटिव मैसेज लोगों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो मैं तो फेसबुक की वाकई आई रियली अप्रिशिएट दैट। दूसरी बात क्या थी कि जब पता चला तो तुम लोग जब यहाँ पर आए तो आपने फौरन करा लिया था या कुछ अरसा सोचने में लगाया था? हमने उसी दिन दे दी थी अपॉइंटमेंट ली ना, लेकिन चले आपको 2 महीने के बाद टाइम मिला। जब टाइम मिला आपने कराया। आपके मियाँ के स्पर्म कितने अरसे बाद आए थे? लगभग 3 माह के बाद स्पर्म आ गए। अच्छा, जब स्पर्म आए मैंने आपको बताया कि इतने अच्छे नहीं है कि नेचुरल हो, लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी हो सकता है। उसके बाद तुमने टेस्ट ट्यूब बेबी करवाने में कितना टाइम लगा? हमने 2 मंथ लगे थे। 2 माह सोचने में, पैसे जमा करने में, ठीक है। फिर जब टेस्ट ट्यूब बेबी कराया और तुम्हारा टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ, तुम्हारे ज़हन में क्या था कि अब मेरा बच्चा तो ऐसे ही बस प्लेट में आ जाएगा? बिल्कुल ऐसे था। और जब तुम्हारा पहली दफा एम्ब्रियो नहीं लगा, तुमने क्या महसूस किया? अफसोस हुआ था, लेकिन मैंने लोगों से सुना हुआ था कि यहाँ है रेट, दूसरी दफा सक्सेस रेट है, हाँ, हो जाता है। अच्छा, कभी ऐसा सोचा था, जैसे कई लोग हमारे बहन भाई क्या करते हैं कि जब नहीं होता बच्चा तो पता क्या कहते हैं, ए जी सब कुछ फ्रॉड सी जी, हमारे पैसे गटर में गए, जाया हो गए। ये बात तो आपको पहले जब भी या जो भी मिलता है सिर्फ पेशेंट रखना है कि हमने करवाना है, हाँ, सब्र हो आप में और डॉक्टर पर यकीन होना चाहिए। बाकी अल्लाह सब बेहतर, अल्लाह पाक करम करे। लेकिन तुम्हारे जहन में ये बात नहीं आई थी पहली। जब मैंने दूसरी दफा फिर तुम्हें 2 महीने चक्कर लगवाए, 2 महीने दोबारा रखा, दोबारा ना हुआ, क्या महसूस किया था? खुल के बताओ। मैं देखो ये सच बात बतानी है कि दिल में जो अभाम भी आए थे। देखो हम इंसान हैं, मैं तुम्हें ये इसलिए बता रही हूँ कि इन लोगों को बताओ, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों का ना, हम तो अल्लाह पे भरोसा नहीं करते, मेरे जैसे बंदे पे कैसे करेंगे? तुम्हें ये बात पता थी ना, मैंने बारहा कहा कि एम्ब्रियो लग भी सकता है, नहीं लग सकता। हाँ, दूसरी दफा जब हुआ तो मियाँ ने, या जब दूसरी दफा भी नहीं हुआ था एम्ब्रियो, तो मियाँ ने और घर वालों ने कोई टफ टाइम दिया? नहीं दिया। उन्होंने कहा बस इलाज करवाना है। हमारे यहाँ तो मियाँ कहता है, सास कहती है, क्यों डॉक्टर आयशा होण दस, होण ते साडे मियाँ दे स्पर्म भी आ गए, मेरे पुत्र दे हुण ते तेरा बच्चा नहीं हो रहा, ठीक है। ऐसे ही है। हाँ, ये बात मैंने सुना है लोगों से कहते हुए कि अब हम ठीक हो गए, तो आप क्यों इलाज करवा, घर बैठ कर बस हो जाएगा। तो मर्द बड़ा टफ टाइम देते हैं। ये तो तुम्हारे मियाँ को सलाम है भाई, जिसने तुम्हें टफ टाइम नहीं दिया। डॉक्टर आयशा, कितनी औरतें रोती हैं जब नहीं हो रहा होता, तो सास कहती है अब तो मेरे बेटे के आगे स्पर्म, पहले तो तू लाया सी ड्रामा, हाँ, तो तुम्हारे ड्रामे से अब तो तुम्हारा बच्चा। कितनी दफा मैं बताती हूँ तुम्हें, मैंने ये बात दूसरी दफा जब तुम रो रही थी, तुम्हें मैंने क्या समझाया था? क्या मैंने ये बात बताई थी ना कि देखो मेल के ज़ीरो स्पर्म एक अरसे तक तुम्हारे अंदर जाते रहे, बॉडी हार्ड है, बॉडी को रिस्पॉन्स नहीं मिला, तुम समझो कि अब शादी हुई है, 2 माह हुए हैं, ऐसे ही था। एंड यू वर वीपिंग, आपको मैंने बुलाया, आपने आपके हस्बैंड को बुलाया, ये बताया। अच्छा चलो, अल्लाह का शुक्र है, आज तीसरी दफा तुम्हारा हमल अल्लाह के करम से हो गया। हाउ यू फील? बता नहीं सकती लफ्जों में ना। ये बात सुनने के लिए मुझे 14 साल लगे हैं। हाँ, जो एक चीज ना उम्मीद थी, नहीं है,
हाँ बिल्कुल। जहाँ भी मैं इतने बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गई हूँ, सबने कहा नहीं हो सकता, आपका है ही नहीं है ही नहीं। जब तुम्हें कहते थे, नहीं, जब तुम्हें आके कहते थे, तुमने, हमारे पेशेंट कहते हैं हमारे कागज नीचे फेंक दिए डॉक्टर ने। हाँ ऐसे ही करते हैं। फिर बीबी चली जाओ, जब कहा है नहीं है। भाई आपको खुदा के लिए 2015 से स्टेम सेल का ट्रीटमेंट आ रहा है, लोग कामयाब भी होते हैं, नाकाम भी हो जाते हैं। आप देखते हो कईयों के नहीं भी होते, कईयों के स्पर्म ही नहीं आए। नहीं देखो, जब इंसान कामयाब होता है उसको सारे कामयाब वाले लोग नजर आ रहे होते हैं। इसने कहा ना सारे कामयाब, क्योंकि ये नहीं, तुम कामयाब हुई, तुम्हें सारे कामयाब नजर आ रहे हैं। जो नाकाम हो जाएगा, क्यों डॉक्टर आयशा, उसको सारे नाकाम नजर आ रहे होंगे, उसको ऐसे ही होता है। ये दिस इज फैक्ट। अभी देखें, मैं उसको कह रही हूं, मैं डॉक्टर होके कि लोग नाकाम होते हैं, कहती नहीं सारे कामयाब होते हैं। देखो ये इसलिए वो खुशी के आलम में है। इसी तरह जो मायूसी के आलम में है उसको बताया कि भाई ये ऐसे है। अगर देखें ये बायोलॉजिकल पेरेंटिंग है, इसमें टाइम लगता है। मैं आपके ही स्पर्म के साथ खेलवाड़ कर रही हूँ, मेरे पास और कोई चीज नहीं है कि मैं करूं, इसमें टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। अगर आप हौसला मंद होंगे तो अल्लाह के फजल से आपको भी रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप हौसला ही हार जाओ, मायूस ही हो जाओ, तो फिर क्या मिलेगा मुझे बताओ। अल्लाह ना करता, अगर ये तीसरी दफा भी एम्ब्रियो ना इम्प्लांट होता तो मेरा तो इसके अलावा बस ही नहीं था। आई ट्राइड माई बेस्ट। ठीक है, मेरा जो आप लोगों को मैसेज है ना, वो सिर्फ यही है कि प्लीज खुदा के लिए, जब आप कामयाब हो जाते हैं तो माई बाप हमें ना बना दें, नौज बिल्ला हमें और बड़े लेवल पे ना पहुंचा दें, ये भी गलत है। और जब हम नाकाम होते हैं तो हमें ज़मीन पे मत पटके। हम अल्लाह के बंदे हैं, हमारा काम है अल्लाह के दिए हुए इल्म से आपकी मदद करना, ठीक है। और हम इंसान हैं और इंसान ही रहेंगे। इस रुतबे से हमें ना ऊपर लेकर जाएं ना नीचे गिराएं, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।